देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्नेहवश किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति देना चाहता है तो वह कितने प्रकार से संपत्ति दे सकता है। तो देखिए, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है दान पत्र के माध्यम से और दूसरा तरीका है वसीयत के माध्यम से। अब दान पत्र के माध्यम से किसी भी संपत्ति को कैसे दिया जाता है और वसीयत के माध्यम से किसी संपत्ति को कैसे दिया जाता है, इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का अगर किसी व्यक्ति के प्रति अति प्रेम है, स्नेह है, तो वह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति जो है वह दान पत्र के माध्यम से दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को दान देता है तो ऐसी स्थिति में जिसके नाम पर वह संपत्ति है, उस व्यक्ति को जो दान ग्रहीता है, जो दान प्राप्त करना चाहता है या जिसको दान दिया जाता है, उस व्यक्ति के पक्ष में एक रजिस्टर्ड दान पत्र निष्पादित करना होगा। देखिए, यहाँ पर विशेष बात यह है कि जो दान पत्र निष्पादित किया जाएगा, जो दान पत्र लिखवाया जाएगा, वह दान पत्र जो है वह रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अर्थात उसका पंजीयन जो है वह रजिस्ट्रार ऑफिस में होना जरूरी है। और जब दान पत्र के माध्यम से किसी को कोई संपत्ति दी जाती है तो दान पत्र निष्पादित होने के बाद में, दान पत्र का पंजीयन होने के बाद में जिसको वह संपत्ति दी गई है वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो जाती है। लेकिन यहाँ पर वसीयत में कुछ अलग बात रहती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के प्रति अति प्रेम है, अति स्नेह है और वह अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को किसी व्यक्ति को वसीयत के माध्यम से देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति जो है, जिसका वह मालिक है, वह किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति के संबंध में वसीयत निष्पादित कर सकता है, अर्थात उसके संबंध में वसीयत लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर वसीयत जो रहती है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि वसीयत जो है वह सादे पेपर पर भी लिखी जा सकती है, वह नोटराइज्ड भी हो सकती है या वह पंजीकृत भी हो सकती है। लेकिन वसीयत के संबंध में मामला यह रहता है कि अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में वसीयत लिखी गई है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष में वसीयत लिखी गई है, अर्थात जो वसीयत ग्रहीता है, उस व्यक्ति को वसीयत लिखने के बाद में वह संपत्ति प्राप्त नहीं होती है, बल्कि जब उस भूमि का स्वामी जो है, जिसने वसीयत लिखी है, उसकी मृत्यु होने के बाद ही जो वसीयत ग्रहीता है वह उस संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। और इसके लिए वसीयत ग्रहीता को उस वसीयत को सिविल न्यायालय में प्रमाणित करना जरूरी है। और जब सिविल न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित कर दिया जाता है कि हाँ, इस वसीयत में लिखी संपत्ति का मालिक यह व्यक्ति है जो वसीयत ग्रहीता है, तो ऐसी स्थिति में वसीयत ग्रहीता जो है न्यायालय का निर्णय और जयपत्र को लेकर राजस्व न्यायालय में पेश कर सकता है और वहां से अपना नामांतरण प्रमाणित करवा सकता है। तो देखिए दोस्तों, विशेष बात यहाँ पर दोनों में अंतर यह है कि दान पत्र के माध्यम से दी गई संपत्ति जो है वह तुरंत दान ग्रहीता को प्राप्त हो जाती है, लेकिन वसीयत के माध्यम से दी गई संपत्ति जो है वह वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही वसीयत ग्रहीता को प्राप्त होती है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है वह यह है कि दान पत्र का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, लेकिन वसीयत का रजिस्ट्रेशन अर्थात उसका पंजीयन होना जरूरी नहीं है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।